बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोडियम की कमी, हाइपोनेट्रीमिया भी इसे कहते हैं, हमारे टेस्टों के अंदर ख़ासतौर पे जो गुर्दे और नमकियात का टेस्ट करवाया जाता है उसके अंदर लिखा होता है एक सोडियम एन कैपिटल में लिखा जाता है और ए छोटा। इसके सामने कोई रीडिंग्स वगैरह होती हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम नमकियात का हिस्सा है और नमक आम ज़बान में जिसे कहा जाता है उसका मेन हिस्सा ये है। एक और चीज़ है जिसे क्लोराइड भी कहते हैं, लेकिन आप समझें यही बुनियादी नमक है। अब अगर ये जिस्म के अंदर ज़्यादा हो जाए, इसके मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, और हम हमेशा कम करने की ही बात कर रहे होते हैं, डॉक्टर कहते हैं नमक कम खाएं, लेकिन अगर ये ख़ास हद से कम हो जाए तो भी मुसीबत पड़ती, लेकिन वो आपके खाने की वजह से अमूमी तौर पे नहीं पड़ती। तो इस वजह से नमक का ज़्यादा खाना। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। खाना आपको ये जो सी मैं डिटेल बताने लगा हूँ उससे नहीं बचा सकेगा, इसलिए मैं बिल्कुल नमक के ज़्यादा खाने को रिकमेंड नहीं कर रहा। कम सोडियम 135 से नीचे सोडियम को कम कहते हैं, और ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ के मुताबिक 135 से तकरीबन 145 तक के दरमियान, कुछ 148 तक नॉर्मल लिखती हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट मशीन्स जो इस्तेमाल हो रही हैं। अगर 135 से नीचे सोडियम है तो इसे हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे, लो सोडियम कहेंगे, और इसकी वजह से जिस्म पे कुछ अलामात आती हैं जिनका ज़िक्र करना ज़रूरी है। नंबर 1, सोडियम की कमी के साथ जिस्म के अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ शुरू हो जाती हैं। ये सोडियम जो उनसा है हमारे जिस्म के अंदर होश और दिमाग और जो सी असाब हैं इनके ऊपर मेन रोल प्ले कर रहा होता है। जब ये बहुत कम हो जाता है तो उसके नतीजे में हमारी होश थोड़ी सी मध्यम हो जाती है, चीज़ें थोड़ी सी शेकी हो जाती हैं, दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, चीज़ें भूलना शुरू होती हैं, बाज़ का इर्रेगुलर सी और फजूल बातें भी बंदा शुरू कर देता है क्योंकि जहन प्रॉपरली सोच नहीं पा रहा होता। इसी तरह असाब में भी प्रॉब्लम आ सकता है और गनूदगी के अंदर मरीज़ जाना शुरू होता है। ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना शुरू हो सकती है, और ये नींद की ज़्यादती कई दफ़ा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसके साथ मुकम्मल बेहोशी तक की बात चली जाती। मुकम्मल बेहोशी हर एक को नहीं होती, ज़्यादातर लोगों को गनूदगी, बेचैनी, तबीयत में उलझाव, इस तरह लगता है कि जैसे चीज़ें कुछ ठीक नहीं हैं, और कई दफ़ा मरीज़ अपनी ज़ुबान में सही तरह समझा भी नहीं पाता अपने फैमिली मेम्बर्स को कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग जब उन्हें हॉस्पिटल लेके आते हैं तो वो शदीद गनूदगी की हालत में होते हैं। कईयों को वॉमिटिंग यानी उल्टी हो रही होती है, सर में दर्द भी हो सकती है, और अगर ये मामला बहुत बढ़ जाए तो झटके या दौरों का शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। ये सारी अलामात किसी एक मरीज़ में इकट्ठी होना ज़रूरी नहीं है, और डिपेंडिंग अपॉन के फ़र्ज़ करें कि अगर 135 से 130 के दरमियान है तो ये अलामतें हल्की होंगी, लेकिन अगर 130 से लेके 125 तक है तो ये अलामतें शदीद हो सकती हैं। इसी तरह जो हम 120 या 115 के करीब जाएंगे तो हो सकता है कि अलामतें पहले से भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएं, यानी गनूदगी पहले से भी ज़्यादा हो जाए, झटके पे डलने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अलामतें किस सूरत के अंदर ज़्यादा आती हैं। एक तो नंबर मैंने बताया कि ये 135 से जितना नीचे आता जाएगा उतनी ख़राबी होगी। दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये कि कितनी जल्दी हुआ। मिसाल, अगर फ़र्ज़ करें ये सब कुछ चंद दिन के अंदर हुआ है तो ये अलामतें शदीद होंगी और मुकम्मल होंगी, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि किसी का सोडियम बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ है तो अलामतें रिलेटिवली थोड़ी सी कम हो जाएंगी, उतनी शदीद नहीं होंगी। और अगर किसी का सोडियम बहुत अरसे से कम है, फ़र्ज़ करें कि गुज़श्ता 6 महीने साल से उसका सोडियम कम ही चल रहा है, तो हो सकता है वो 125 के ऊपर भी बिल्कुल कंफर्टेबल हो, बात ठीक कर रहा हो, होश ठीक हो, कोई मसला ना हो। लेकिन यही
बंदा जब उसका सोडियम और फॉल करेगा तो उसको भी वो सारी अलामात जो मैंने इस वीडियो के शुरू वाले हिस्से में कहीं वो फिर भी होंगी। अगली वीडियो में मैं इसके मतलब ये क्यों होता है वो बात करूँगा, और फिर उसके बाद इसके इलाज के बारे में क्या क्या करना चाहिए इसके ऊपर बात हो। अल्लाह ताला मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।